तो नमस्कार। सबसे पहले आपका बिहार टॉप क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, और हम लोग आज डे 3 देखने वाले हैं। डे 3 अभी जो हमारा क्लास चल रहा है वो बेसिक का ही है। ठीक है ना, बेसिक क्लास है। तो अभी हमने कुछ प्रश्न देख चुका है, अभी और देखने वाले हैं। चलिए, हमने एक त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज में नाम A B C, ठीक है ना। हम कुछ मान को रख देते हैं। यहाँ पे 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। ठीक है ना, 90 डिग्री का कोण है। अब मान निकालना किसको किसको है, तो हम निकालेंगे साइन A। ठीक है, साइन A और कॉस A। उसके बाद है कि साइन C और कॉस A। है ना, इन सभी चीज़ों को मान निकालना है। मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो पहले नंबर तो देखना पड़ेगा। अब क्या देखना पड़ेगा कि पूछा गया कि साइन A यानी कि थीटा के मान यहाँ रखा गया है। जब थीटा के मान यहाँ रखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ठीक है, ये H तो होगा ही होगा। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, P/H होता है। अब P का मान दिया गया है 4 तो लिखेंगे 4, H का मान है 5 तो लिखेंगे 5। अब इसका कॉस का होता है B/H होता है। अब B का मान है 3 और H का मान है 5। यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है। आगे देखिए, अब करना क्या है। अब पूछा गया कि साइन C क्या है, यानी कि थीटा के मान कहाँ रखा गया है, यहाँ पर। जब थीटा के मान यहाँ पर रखेंगे तो ये इसके लिए ये P बन जाएगा, अब ये B बन जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा ऐसा। तो साइन का होता है P/H बराबर में, तो P का मान दिया गया इसमें 3 और H का मान है 5, और इसका होता है B/H, तो B का मान दिया गया है 4, अब इसका हो जाएगा 5। जस्ट इसका देखिए बन गया होगा। ठीक है, आइए, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है ना। हाँ, अब आइए। ठीक है ना, आइए अब चीज़ों को और समझते हैं। ठीक है ना, हम कुछ प्रश्न को लेते हैं जिनमें से हम ABC नाम रखेंगे, A B और C। यहाँ पे थीटा की मान है, यहाँ पे 90 डिग्री है। अब इसका मान √3 है, इसका मान 1 है ना। अब ये H बराबर क्या निकलेगा, ये B की मान हो जाएगा, ये P का मान हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें से मान निकालना किसका किसका है, अब ये देख लेते हैं। ठीक है ना, इसमें मान निकालना है साइन A का, कॉस A और टेन A का। इस चीज़ है ना, इसका मान ही निकालना है। आइए अब हम निकालेंगे कैसे, है ना। तो अब निकालने के लिए अगर देखा जाए तो हमको तीनों पता होना चाहिए इसके लिए, है ना। अगर तीनों नहीं मालूम है तो इसके लिए एक फार्मूला बताया हमने जो पाइथागोरस होता है। ठीक, तो पाइथागोरस फार्मूला लगाना है। तो आइए निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो फार्मूला होता है h² बराबर में p² प्लस में b²। अब h का तो निकालना ही है, तो h² बराबर में p का मान दिया गया है 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर। ठीक, तो h² बराबर में, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रूट से ना, स्क्वायर से ये रूट ख़त्म हो जाता है, तो इसमें बच जाएगा केवल 3। अब लिखेंगे h² बराबर में जोड़कर आ जाएगा 4। ठीक है, जोड़कर आ गया कितना, 4। अब 4 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए, तो h का अगर स्क्वायर हटाते हैं, h का स्क्वायर हटाते हैं तो रूट जाएगा, है ना। 4 में रूट जाएगा। अब 4 का वर्गमूल होता है 2, तो h का मान कितना आ गया है 2, है ना, h का मान आ गया 2। अब देखिए, अब इसका मान क्या होता है P/H। P का मान कितना दिया गया है 1 है, 1 लगा दीजिए। और h का मान कितना दिया गया है 2। कॉस का होता है B/H। B का मान दिया गया है √3 हो जाएगा कितना 2। अब इसका होता है P/B। P का मान कितना है 1, B का मान कितना है √3। देखिए बन गया, समझ गए ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखिए,
उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए अब क्या है ना, कुछ प्रश्नों को और करते हैं, हम कुछ प्रश्न को और करेंगे, ठीक है ना। हाँ आइए अब देखिए कुछ फार्मूला का लेते हैं, वही चीज़ें हैं, इसमें हम पी क्यू आर लेते हैं, ठीक है ना, आर लेते हैं। ये 90 डिग्री, थीटा के मान यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, अब ये 17 है, यानी कि ये एच हो जाएगा, ये बी है और ये पी है। तो इसको निकालना है, पी निकालना है, पी को निकालना है। अब देखिए पी को निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे पहले, है ना। तो पहले इसको निकालना क्या क्या है कि साइन आर निकालना है, साइन सॉरी है ना, कॉस पी निकालना है, कॉस पी निकालना है और टेन आर निकालना है, इन चीज़ों को निकालना है, ठीक है ना। तो अब इसमें से देखा जाए तो इसमें से आर भी पूछा गया है और पी भी पूछा गया है, दोनों पूछा गया है ना। तो पहले तो हमको पी मालूम होना चाहिए, तो इसके निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर में पी का मान दिया गया है, ये नहीं है ना, सॉरी, तो एच का मान दिया गया है ना 17, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा, पी का मान नहीं दिया पी स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, तो होता है इसका 289 बराबर में पी स्क्वायर प्लस में 8 64। अब इसको इधर ला देंगे, 289 माइनस करेंगे 64 बराबर में आ जाएगा पी स्क्वायर। अब इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 बच गया, 225 बराबर में पी स्क्वायर। अब इसका पी का स्क्वायर हटाएंगे, 225 जाएगा रूट में, 225 गया रूट में, तो इसका वर्गमूल कितना आता है 15, है ना। तो पी का मान आ गया 15। अब सबको हम निकाल सकते हैं। देखिए अब इसमें पूछा गया साइन आर, यानी कि थीटा यहाँ रखा गया है, मान लेते हैं। तो इसका होता है पी बटा एच होता है, तो पी का मान कितना है 15, पी का मान 15 और एच का मान है 17। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होता है कि देखिए अब इसमें पूछ रहा है कि कॉस पी, यानी कि बी बटा तो एच होगा ही होगा, बी बटा एच होगा, लेकिन कॉस पी कहा गया है, तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग थीटा यहाँ रखा गया है। अब इसके लिए ये पी बन गया है, समझ रहे हैं ना, ये पी बन गया है। अब पी इसका, ये पी हो गया है तो ये बी हो गया है। अब बी इसका कितना है 15 और एच कितना है तो 17। अब 10 का होता है पी बटा बी होता है। अब यहाँ पर 10 क्या है आर है, यानी कि ये इसके लिए है ना, इसके लिए पी और ये बी पहले जैसा जो है ना, तो इधर 15/8। देखिए आंसर, समझ रहे हैं ना। हाँ आइए, उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा आप लोग को, ठीक है। ऐसा ही आप लोग लाइक करते रहिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना। जो 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको तो ज़रूर कीजिएगा, उम्मीद करते हैं, आशा कर रहे हैं भी, ठीक है ना, आप लोगों से। आइए अब इसको ना प्रश्न के अकॉर्डिंग अब करके देखते हैं। आइए अब प्रश्न है कि यदि, प्रश्न क्या है, क्वेश्चन है कि यदि 10 बराबर 3/4 है तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें, ठीक। अब ये करना है, समझ गए ना। तो ये थोड़ा सा अब क्या है ना कि कहा गया कि प्रश्न में कि यदि 3/4 है तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप ना एक ट्रायंगल बनाइएगा, ठीक ना। ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज का ट्रायंगल बनना चाहिए। इसको ए बी और सी का नाम रख दीजिए और सिंपली यहाँ पर 90 डिग्री है,
ठीक है ना, यहाँ तक हम करेंगे। इसमें साइन ए पूछा गया यानी कि थीटा के मान यहाँ रखा जाएगा, ठीक है ना, थीटा के मान यहाँ रखा जाएगा। अब समझिए क्या होगा, इसको टेन को हम ऐसे लिखेंगे, तो टेन है ना, टेन ए बराबर दिया गया है 3/4। अब देखिए, अब इसका फार्मूला क्या होता है, P बटा क्या होता है, P बटा B होता है ना, P बटा B होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब थीटा के मान तो रखा गया A पर, थीटा के मान रखा गया A पर, तो यानी कि ये P बन जाएगा इसके लिए, तो P बराबर दिया गया है 3। अब ये हो गया हमारा B, यानी कि हो जाएगा 4। अब निकालना क्या है, H। अब कोई चीज़ का मान निकालना होता है तो हमें तीनों कोण का मालूम होना चाहिए, तीनों भुजा मालूम होना चाहिए। तो इसमें से हम क्या करेंगे ना, तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का तो मान दिया गया नहीं है, एच तो निकालना है, एच निकालना है, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर में पी का मान दिया गया है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का मान दिया गया है स्क्वायर हो जाएगा। लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर में 3 तिया 9 प्लस में 4 चौक 16, कर्ण स्क्वायर 16 5 होता है 25, 16 और 9 होगा 25। अब कर्ण का जब स्क्वायर हटेगा तो 25 जाएगा रूट में, और 25 का वर्गमूल होता है 5। अब देखिए मान किसका किसका निकालना है, मान निकालना है साइन ए और कॉस ए। तो साइन इसका होता है P बटा H और इसका होता है B बटा H। तो P का मान दिया गया है 3, H का मान आ गया अभी जस्ट 5, तो इसको लिखेंगे 5, H इसका भी हो जाएगा, तो 4/5। देखिए आंसर बन गया, समझ रहे ना, बन गया। चलिए इसी तरह से और प्रश्न देते हैं, इसी तरह से सेम चीज़ रहेगा, ठीक है ना, बस मान आगे पीछे कर देंगे हम। आइए चलिए, हमने कहा प्रश्न सेम चीज़ रहेगा, साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो कॉस थीटा एवं टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कॉस थीटा और टैन थीटा के मान ज्ञात कीजिए, जल्दी से करके दिखाइए। कीजिए जल्दी से। आइए, तो पहले तो हम क्या कहते हैं कि ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल बनाने के लिए ये होना चाहिए पहले नंबर तो, ठीक है ना। हाँ, ये तो हम एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, नाम ABC है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है ना, 90 डिग्री है। अब यहाँ पे हमारा थीटा के मान है, तो यानी ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। अब देखना है सबसे पहले कि मान किसका किसका दिया गया है, तभी ना हम निकाल सकते हैं। अब ये सब मान निकालने के लिए हमको तीनों मालूम होना चाहिए, तीनों भुजा का मान। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर 3/4 इसका होता है, P बटा H होता है, यानी कि P का मान दिया गया है और H का मान दिया गया है, यानी कि P का मान दिया गया है 3 और H का मान दिया गया है 4। तो B का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? B का, ठीक है ना। तो निकालने के लिए प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला होता है H स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, H स्क्वायर बराबर में P का मान दिया गया है 3 का स्क्वायर प्लस में B का मान दिया नहीं गया है, सॉरी H का मान दिया गया है, होगा 4 का स्क्वायर, B स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 बराबर में 3 तिया
9 का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब इसको हम लिखेंगे 16 माइनस के 9 बराबर में बी स्क्वायर, बराबर में बी स्क्वायर। अब 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 7 बचता है, तो लिखेंगे 7 बराबर में बी स्क्वायर। जब बी पर से स्क्वायर हटाएंगे तो 7 जाएगा रूट में, 7 गया रूट में, तो यानी कि बी का मान जो निकल कर आया है रूट 7 है, यानी कि बी का मान जो निकल कर आया है क्या आया है, रूट 7। आइए अब निकालना किसका किसका है, कॉस थीटा का और टैन थीटा का। तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है बी बटा एच है, और टैन थीटा का होता है पी बटा बी होता है ना, पी बटा बी होता है। आइए अब करना क्या है, तो सबका मान तो पता है, पी का मान कितना है, बी का मान दिया गया है रूट 7 बटा हो जाएगा 4, पी का मान दिया गया है 3 बटा बी का मान है रूट 7, यही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, आशा भी है, ठीक है ना। आप लोग एक गलती करते हैं कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो आप पूरा देखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। आगे क्लास हम कल फिर करेंगे। आज के लिए जय हिंद।